हमास और इजराइल पिछले करीब 21 महीने से जंग की भयंकर आग में सुलग रहे हैं। महीनों चली इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा वासियों का हुआ है। उनके अपने घर, परिवार, अस्पताल, स्कूल इजरायली हमले में सब तबाह हो चुका है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों जानें जा चुकी हैं और मानवीय संकट चरम पर पहुंच गया है। लेकिन अब एक बार फिर गाजा में शांति लौटने की उम्मीद जगी है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच दोहा में सीज फायर के लिए बातचीत चल रही है। इस बीच हमास ने समझौते के लिए 10 बंधकों की रिहा करने पर सहमति जताई है, लेकिन इसके साथ ही हमास ने इजराइल पर गंभीर इल्जाम भी लगाए हैं। हमास ने कहा है कि इजराइल के अड़ियल रवैये की वजह से सीज फायर के लिए चल रही वार्ता और मुश्किल हो रही है। हमास ने कहा कि संघर्ष विराम वार्ताओं में बहुत सारी बाधाएं हैं। फिलिस्तीनी ग्रुप ने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता का प्रवाह, गाजा पट्टी से आईडीएफ की वापसी और स्थायी सीज फायर की गारंटी जैसी शर्तें सीज फायर के लिए अड़चन बन रही है। लंबे समय से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते रहे हैं कि हमास को पूरी तरह से गाजा से खत्म कर देना चाहिए। बदले में हमास ये गारंटी चाहता है कि किसी भी युद्ध विराम के बाद युद्ध फिर से शुरू ना हो, जैसा कि इस साल की शुरुआत में हुआ था। वहीं इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात का संकेत दिया है कि इस सप्ताह के आखिर से पहले 60 दिनों के युद्ध विराम समझौते पर सहमति बन जाएगी। हमास और इजराइल दोनों ने युद्ध विराम को लेकर सकारात्मक बातें कही हैं, लेकिन अभी भी कथित तौर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि इस समझौते का एक हिस्सा 10 जीवित बंधकों की रिहाई होगी, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास के चरमपंथियों ने अगवा कर लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ तेल अवीव से सामने आई खबर के मुताबिक इजरायली सेना गाजा में अपनी गतिविधियों को जारी रखते हुए पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर चुकी है। इजरायल रक्षा बलों ने बुधवार को बताया कि उत्तर गाजा के सजाया और जैतून इलाके में सैनिकों ने एक नागरिक भवन के अंदर छिपाए गए विस्फोटों और बारूदी सुरंगों का एक भंडारण खोजा और उसे नष्ट कर दिया। गाजा में इजरायली हमलों का ये सिलसिला जारी है, जिसने इलाके को तबाह कर रख दिया है। 21 महीने की जंग में गाजा के अब तक कम से कम 57,523 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में मानवीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पिछले तकरीबन 2 सालों में पूरा गाजा कब्रिस्तान बन गया है। ऐसे में देखना होगा कि दोहा में चल रही शांति वार्ता से लंबे वक्त से जल रही आग बुझेगी या फिर गाजा एक बार फिर अंधेरे और तबाही की गर्द में चला जाएगा। फिलहाल गाजा के लाखों नागरिकों के लिए यही आशा है कि शांति की ये कोशिशें रंग लाएं और उन्हें राहत की सांस मिले। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।